मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास में साइंस में फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होता है। अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, यानी किसी बॉडी को धकेलना या खींचना, इसी को ही फोर्स कहते हैं। हम अपने डेली लाइफ में फोर्स का यूज देखते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को हिट करते हैं, किसी चीज़ को खींचने में, किसी चीज़ को उठाने में, फेंकने में, कोई भारी सामान को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तो इस तरह से फोर्स का हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द इफेक्ट ऑफ फोर्स। हम फोर्स को देख नहीं सकते, फोर्स का सिर्फ हम इफेक्ट देख सकते हैं। तो फोर्स का इफेक्ट क्या क्या है वो हम देखते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स उसको मोशन में ला सकता है, कोई चलती हुई बॉडी को रोक सकता है, किसी चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, किसी का शेप चेंज कर सकता है, या किसी बॉडी की स्पीड बदल सकता है। तो ये इफेक्ट है फोर्स का। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस की। तो देखिए फोर्स दो टाइप के होते हैं, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। देखिए बैलेंस फोर्स क्या होता है, अगर किसी बॉडी पर लगने वाले टोटल फोर्स का सम 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। जैसे कोई ऑब्जेक्ट किसी टेबल पर रखा हुआ है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स काम करेगा जिसे हम कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा जिसे हम बोलेंगे फोर्स ऑफ रिएक्शन। इन दोनों का सम क्या होगा 0, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इसलिए इनका सम क्या होगा 0। एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है और अगर दोनों तरफ से लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो इक्वल होंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगी। यानी इस कंडीशन में दोनों फोर्स इक्वल हैं और वह बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो उस बॉडी पर लगने वाले जो सारे फोर्सेस हैं उन्हीं को बोलेंगे बैलेंस फोर्स, क्योंकि बॉडी यहाँ पर मूव नहीं कर रही है। अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। इफ द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट 0, then it is called unbalanced force. In other words, we can say that unbalanced forces can change the speed or direction of the body. यानी हम कह सकते हैं बैलेंस फोर्स होने पर ऑब्जेक्ट जो है वह अपनी स्टेट या डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, जबकि अनबैलेंस फोर्सेस में बॉडी या तो मूव होगी या डायरेक्शन चेंज होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। According to this law, a body is in the rest, always in the rest, or a body in the motion will always continue in the motion in the straight line with the uniform speed, unless it is compelled by the external force to change its state. इसका मतलब ये है कि जो बॉडी रेस्ट में है वह रेस्ट में ही रहेगी, जो बॉडी मोशन में है वह मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यानी कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो बॉडी जिस कंडीशन में है, जिस सिचुएशन में है, वो उसी कंडीशन में ही रहेगी। अगर रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो वह मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ग्राउंड में एक फुटबॉल रखी हुई है, तो हम जब तक उसको किक नहीं करेंगे वह बॉल आगे नहीं जाएगी, वह उसी पोजीशन में रखी रहेगी, यानी वह रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसके बाद हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनर्शिया। देखिए इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की जिसके कारण कोई बॉडी अपनी स्टेट में चेंज करने का अपोज करती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहना चाहती है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी किसी ऑब्जेक्ट का वह गुण, उसकी वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह अपने में चेंज का अपोज करे, उसी को बोलते हैं इनर्शिया। जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था कि कोई फुटबॉल है वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, तो उस ऑब्जेक्ट की इसी प्रॉपर्टी को भी नाम दिया गया है इनर्शिया। यानी इनर्शिया वह प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में या तो मोशन में ही कंटिन्यू रखती है। तो ये प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, उस ऑब्जेक्ट के मास पर। यानी अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसकी यह प्रॉपर्टी यानी इनर्शिया ज़्यादा होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है तो उसका इनर्शिया बहुत कम होगा।
इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किसी फुटबॉल जिसका मास बहुत कम है उसको किक करना बहुत आसान है, लेकिन किसी हैवियर बॉडी, किसी पत्थर को, किसी स्टोन को किक करना डिफिकल्ट है, उसमें हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आइए अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक चलती हुई बस में बैठे हुए हैं और ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है, तब क्या होगा? आप बस में आगे की तरफ गिर जाते हैं, झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है, क्योंकि बस जो है मोशन में थी और आप बस की सीट पर बैठे हुए थे, तो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी भी बस के साथ मूव कर रहा था और आपकी पूरी बॉडी भी उसी के साथ मूव कर रही थी। बट जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो बस रेस्ट पोजीशन में आ गई, उसके साथ जिस सीट पर आप बैठे हो वही भी रेस्ट पोजीशन में आ गई और आपकी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी रेस्ट में आ गई, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी मोशन में है, इसलिए आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। यानी इनर्शिया के कारण आपकी अपर बॉडी अभी भी मोशन में है और वह आगे ही बढ़ना चाहती है, इसलिए वह आगे की तरफ झुक जाती है। देखिए बस मोशन में थी, उससे जुड़ी हुई सीट जिस पर आप बैठे हुए हो वह भी मोशन में थी, लेकिन ब्रेक लगने से बस रेस्ट में आ गई, सीट भी रेस्ट में आ गई और आपका शरीर का नीचे का हिस्सा भी रेस्ट पोजीशन में आ गया, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो हमारा सिर है वह अभी भी मोशन में है और इस कारण से हमारा सिर आगे की तरफ गिर जाता है, हम आगे की सीट पर टकरा जाते हैं। तो यह फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है। इसका उल्टा समझते हैं। मान लीजिए आप किसी की रुकी हुई बस में बैठे हुए हो और अचानक से बस चलने लगती है, तब क्या होता है? आप पीछे की तरफ गिर जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बस रेस्ट में थी, अचानक से मोशन में आई, इस कारण से क्या हुआ? बस के साथ साथ आपकी सीट भी मोशन में आ गई, लेकिन आपका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी रेस्ट में है, इसलिए वह पीछे की तरफ रुका रहता है और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आपका आगे बढ़ जाता है और आपका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अभी भी पीछे रहता है, इस कारण से आप पीछे की तरफ गिरता हुआ महसूस करते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ब्लैंकेट है जो बहुत गंदा है, यानी कंबल, उसको साफ करने के लिए हम लकड़ी से पीटते हैं। लकड़ी से पीटने से उसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो बाहर हो जाते हैं और हमारा कंबल साफ हो जाता है। यह भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है। देखिए ब्लैंकेट को पीटने से ब्लैंकेट मोशन में आ जाता है, जिस कारण से डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वह रेस्ट पोजीशन में है और वह मोशन में नहीं जाना चाहते। ऐसा उनके इनर्शिया के कारण होता है। डस्ट पार्टिकल रेस्ट में थे, वह रेस्ट में रहना चाहते हैं, इसलिए वह ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्रिकेट में जो बॉलर होता है वह एक बड़ा रनअप लेके आता है। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि उसकी बॉडी मोशन में रहे और उस कारण से वह एक बहुत ही फास्ट बॉल फेंक सके। अगर वह एक ही जगह पर खड़ा होकर बॉल डालेगा तो बॉल की स्पीड बहुत स्लो होगी। तो जो क्रिकेट में स्पिन बॉल फेंकते हैं वह उतना बड़ा रनअप नहीं लेते, क्योंकि उन्हें फास्ट बॉल नहीं फेंकनी होती है, लेकिन जो फास्ट बॉलर होते हैं वह बहुत दूर से दौड़ कर आते हैं ताकि उनकी बॉडी मोशन में रहे और वह बहुत तेज बॉल फेंक सके। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे का पार्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। तो सब्सक्राइब कीजिए और खुद से कहिए आई एम इंटेलिजेंट।